तीनों कैसे मिले और आप लोगों ने कैसे ये आइडिया आया कि क्यों बनाना है? तो शिखर धवन को कैसे ऑन बोर्ड किया आपने? हमने उनको सब कुछ एक्सप्लेन किया, प्रोडक्ट डिजाइन दिखाए। कैसे मनाया कैसे उनको? लोग सोचते हैं कि सनग्लासेस से हम बाहर देखते हैं, बट दुनिया ही आपको आपके सनग्लासेस से देखती है। ओह वाव! अगर स्टार्टअप में ही हम बात करें तो लेंसकार्ट तो सबसे बड़ा प्लेयर है। कोई भी दूसरा ब्रांड जो है डिजाइन डाइवर्सिटी, क्वालिटी और प्राइस पॉइंट हम सच बैलेंस नहीं करते। अभी कितने लोग हैं आप लोगों की टीम में? आप लोग ऑनलाइन ही हैं या ऑफलाइन भी हैं? कैसे आप लोगों ने डिसाइड किया कि सन ग्लासेस इसी मार्केट में जाना है? प्रॉब्लम तो थी, हमें पता था कि इस सेगमेंट में प्रॉब्लम है। टीन एज वाला एक बच्चा जो आपको इंस्टाग्राम पर या ऑनलाइन या कहीं भी देख रहा है, क्या वो अपनी पॉकेट मनी में से 2500 रुपए निकाल करके आपके सनग्लासेस खरीद सकता है? क्या विजन है हमारा, इस चीज को लेके वो काफी अलाइन थे। ये तो कितनी अच्छी बात है धवन साहब की ना। यार मजा नहीं आ रहा, कुछ तो मिसिंग है। अब बढ़िया है, चलो शुरू करें। एलिवेट योर स्टाइल विद क्यू। तो आप लोग मतलब क्योंकि आप तीनों को फाउंडर हैं क्यू के, आप तीनों कैसे मिले और आप लोगों ने कैसे ये आइडिया आया कि क्यों बनाना है और क्यों बनाना है क्यों? एक मेरा क्लासमेट था, उसका फ्रेंड था वागीश। सो हम लोग हम लोग ने जब कॉलेज में रह रहे थे तो हमने साथ रहने का प्लान किया था। तो वागीश वहाँ से हमें ज्वाइन किया था, वागीश मेरा फ्लैटमेट बना था। सो ये 2011-12 के करीब की बात है। तब से हम लोग साथ ही रह रहे थे और सब 2011-12? हाँ जी, तब से हम लोग साथ रह रहे थे। उसके बाद फिर जब मैंने फर्स्ट जॉब की थी गाना में, तो गाना में अभिषेक से मेरी मुलाकात हुई थी। फिर हम दोनों ने प्लान किया, क्योंकि सबकी जॉब लग गई थी कॉलेज के बाद, सब इधर उधर जा रहे थे। तो हम दोनों ने और अभिषेक ने ऐसा प्लान किया था कि हम लोग साथ रहते हैं। फिर वहाँ से हम साथ रहने लगे। फिर इन लोगों की भी दोस्ती हुई। तो और बाय गॉड ग्रेस ऐसा था कि मैं मार्केटिंग का बंदा था, ये प्रोडक्ट का बंदा था और ये लॉजिस्टिक्स का बंदा था। तो एक तरीके से टीम भी अच्छी बन गई थी। हाँ। ये जब हम लोग साथ में आए रहने के लिए, नई नई जॉब थी, अब दिल्ली में रहते तो हैं। तीनों फ्लैटमेट थे? हाँ। ओह। दिल्ली में रहते हैं वो, तो फिर हिमाचल उत्तराखंड का चक्कर लगता रहता है। अब घूमने जा रहे हैं तो भाई थोड़ा सा स्टाइल के लिए चश्मे चाहिए। अब दिक्कत ये होती थी कि आप कहीं भी जाओ, वही सिंपल वेफेरर, और हम लड़कों में क्या होता है कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है मैं ले लूँ। तो उस चक्कर में क्या था कि एक तो डिज़ाइन नहीं मिलता, डिज़ाइन चाहिए तो फिर आपका जेब कटेगा। मतलब हम मल्टीपल ब्रांड्स पे जाते थे और डिजाइन हमें सेम लगते थे। जैसे अगर आप एविएटर देखो तो हर ब्रांड का एविएटर सेम ही है, कोई इन्वेंशन नहीं है, सिर्फ लोगो चेंज हो जाता है। हाँ, वो तो है। तो फिर हमें लगा कि यार ये दिक्कत तो है मार्केट में, कि एक गैप है कि आपको अच्छे डिज़ाइन के लिए फिर आपको पॉकेट ढीला करना पड़ेगा, और फिर अगर आप सिंपल में जाओगे तो फिर आप वही भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे। और हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे इनको एक अच्छा डिज़ाइन वाला चश्मा विथ अच्छे लेंसेज, अच्छा फ्रेम नहीं मिल रहा कि जो बाहर जाके आप जा पाओ। और आपने जो कोविड का जो सीन था, उस चक्कर में ना ये फैशन सेंस बहुत ज़्यादा ऊपर उठ गया, इन्फ्लुएंसर्स, फैशन, लाइफस्टाइल वगैरह। तो पहले ये एक लग्जरी सिंबल था, चश्मा पहने हैं, ये अब नीड बन चुका है। पहाड़ों में घूमने जाएंगे तो पहनेंगे, बीचेस में जाएंगे तो पहनेंगे, ड्राइव कर रहे हैं तो पहनेंगे। गर्मियों में पहनते हैं, बारिश बस चश्मा लगा के लोग सोते नहीं है। लोग इतने मतलब लोगों के पास नॉलेज भी नहीं है कि फैशन में अगर समर्स में जा रहे हो तो किस कलर के लेंसेज पहनो, अंधेरे में जा रहे हो तो किस कलर के लेंसेज पहनो। तो ये थोड़ा सनग्लासेस के मामले में ना फैशन अभी थोड़ा पीछे चल रहा है, हमारा ऐसा मानना है। देखो मुझे तो क्यू के लेंसेज पहनने हैं, ठीक है। क्यू के पास सारे हैं। हाँ, क्यू के पास सारे हैं। सारे लेंसेज हैं। और क्यू की सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगी? ये बॉक्स। आपको पता है मैं कितने सारे चश्मे सिर्फ इसलिए नहीं खरीदती हूँ क्योंकि उसके बॉक्स बहुत खराब दिखते हैं। सनग्लासेस के साथ साथ हमने केसेस पे भी काफ़ी काम किया है। क्या बात है। हाँ, तो कितने डिजाइन हैं अभी आप लोगों के? मतलब 30-35 आपको लाइफस्टाइल मिलेंगे, 5 और 6 SKUs आपको मिल जाएंगे स्पोर्ट्स वाले। नाइस। तो आप लोग ऑनलाइन ही हैं या ऑफलाइन भी हैं? ऑनलाइन ही है अभी। हाँ। ऑफलाइन का प्लान हमारा
बात के लिए है। डाउन द लाइन 2 साल 3 साल जब हमारा ये ऑनलाइन वाला स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, ऑटोमेट हो जाएगा, तो जब हमें लगेगा कि यार ठीक है अब ये बिल्कुल एकदम स्टेबल कर दिया है हमने, हाँ, तो फिर हम ऑफलाइन जंप करेंगे। अच्छा। ऑनलाइन में क्या है कि हम जो डिज़ाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में से किसी को भी पसंद आए वो ले सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम पैन इंडिया प्रेजेंस के लिए हम ऑनलाइन से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी एक वेबसाइट है quniverse.com, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और डाउन द लाइन गोइंग टू अदर ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मार्केट प्लेसेस है ना, अलग अलग मार्केट प्लेसेस है, वहाँ से भी ऑपरेशंस बहुत मुश्किल हो जाएगा आप अगर ऑफलाइन घुस जाओगे एक ही बार तो। हाँ, वो तो है। और अभी हमें थोड़ा सा ऑनलाइन पे ध्यान देना है, हाँ, ब्रांड बिल्ड करना है। तो शिखर धवन को कैसे ऑन बोर्ड किया आप लोगों ने? तो शिखर के हम पर्सनली बहुत बड़े फैन थे। ओह, जब ग्राउंड पे वो कैच लेने के बाद ये करते थे तो इतने बड़े फैन निकले कि उनको स्टार्टअप में ले आए अपने। हाँ, जोड़ लिया उनसे। ये मैनिफेस्टेशन हैं, तो ऐसे हमने तो manifest किया है उनको। इस देश में बड़े सारे शिखर धवन के फैन हैं, सबको स्टार्टअप शुरू कर लेना चाहिए। हाँ? बिल्कुल। अच्छा। करना चाहिए। तो हम शिखर के बहुत बड़े फैन थे, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है थोड़ा सा, कि हम चाहते थे कि हम कैसे भी उनके साथ काम कर लें। एंड देन मतलब चीज़ें बनती गई और रास्ता हमारा एक साथ। पर ये तो कितनी अच्छी बात है धवन साहब की ना, कि मतलब लड़कों ने अपना एक ब्रांड निकाला सनग्लासेस का, और फैन भी थे वो लड़के, और वो आ गए साथ में। हाँ, कैसे मनाया, कैसे उनको? तो हमारी बात स्टार्ट हुई थी उनकी टीम से। तो जब बात हम स्टार्ट कर रहे थे तो हमने अपना आइडिया बताया था कि हम एक सनग्लास ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड हम मतलब क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आएगी। तो ये उनकी टीम ने उनको बताया, तो वो थोड़ा इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया कि चलो मिलके एक बारी बात करते हैं। फिर वो हमसे मिले थे, फिर हमने उनको सब कुछ एक्सप्लेन किया, प्रोडक्ट डिज़ाइंस दिखाए, प्रोडक्ट दिखाया उनको, तो उनको काफ़ी सही लगे थे प्रोडक्ट्स। तो फिर जब उन्होंने उनको समझ आया कि क्या मार्केट है, क्या कैप्चर करना चाहते हैं, क्या विज़न है हमारा, इस चीज़ को लेके वो काफ़ी अलाइंड थे। फिर हम लोग ने फिर डिसाइड कर लिया कि साथ में काम करेंगे। विजन क्या है वैसे, मुझे भी बताइए विजन क्या है क्यू का? रीडिफाइन करना, पूरा चेंज करना, जो स्टाइलिश स्टेटमेंट्स को कहता है आज का यूथ, उसको चेंज करना, ठीक है। और सनग्लासेस के साथ सबसे अच्छी बात यह है ना कि लोग सोचते हैं कि सनग्लासेस से हम बाहर देखते हैं, बट दुनिया भी आपको आपके सनग्लासेस से देखती है। ओह वाह, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आप क्या पहनते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली जब हम किसी से बात करते हैं तो हम आई कांटेक्ट करते हैं, तो बीच में सनग्लास है। फैक्ट बताता हूँ आपको, जो एविएटर्स होते हैं वो वर्ल्ड वार 2 से सेम डिज़ाइन आ रहा है चलता हुआ, राउंड सेम डिज़ाइन। वर्ल्ड वार 2 में ये बना था सोल्जर्स के लिए। हाँ, जो यूएस की आर्मी थी उनके लिए बना था कि भाई तुम लोग पहनो, तुम लोग जाते हो लड़ने के लिए, धूप बहुत होती है, अगर वो लोग कहीं जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो डिज़ाइन अभी तक चलता आ रहा है। तो ये हमारा विज़न है कि भाई इसको हम चेंज करेंगे। कपड़ों में जैसे फैशन चेंज होता है, तो आपका सीजन्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है, वैसे हम चाहते हैं यहाँ भी हम चेंज करके इसको एज ए फास्ट फैशन बना दें। तो ये विज़न है। ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे धुरंधर हैं, चश्मे के तो कई सारे ब्रांड्स हैं, है ना। और अगर स्टार्टअप में ही हम बात करें तो लेंसकार्ट तो सबसे बड़ा प्लेयर है, तो क्या लेंसकार्ट को बीट करने का प्लान है कुछ? नहीं, लेंसकार्ट हमारा कंपटीशन डायरेक्टली नहीं है। ओके। लेंसकार्ट प्रेस्क्रिप्शन बिजनेस में ज़्यादा है। हाँ, हम लोग प्रेस्क्रिप्शन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है? नहीं, हमारा प्रेस्क्रिप्शन का प्लान नहीं है। ओके। हमारा इसको एक लाइफस्टाइल ब्रांड बनाने का प्लान है। अभी हम लोग सनग्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कोई भी दूसरा ब्रांड जो है डिज़ाइन डाइवर्सिटी, क्वालिटी और प्राइस पॉइंट हमसे अच्छा बैलेंस नहीं करता है। और जहाँ तक डिज़ाइन डाइवर्सिटी और प्रीमियम क्वालिटी की बात है, तो मार्केट में जो है हमारे सेगमेंट में सबसे अच्छा मटेरियल जो होता है हम वो यूज़ करते हैं, और उसको सबसे अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके हम जैसे लोगों के लिए लाते हैं। अभी आपने बोला कि ये केस आपने मतलब सनग्लासेस बहुत सारे नहीं लिए हैं क्योंकि उनके केस पसंद नहीं आए। हाँ, ये सच है, सनग्लासेस इतने अच्छे होते हैं, केस अच्छा नहीं होता, मैं छोड़ देती हूँ। तो माइन्यूट डिटेल्स पे हमारा ध्यान था। हमें पता है कि यूज़र क्यों ले ऑफ हो जाता है, क्यों बाउंस कर जाएगा, नहीं कर देगा। तो इस चीज़ के लिए हम हर छोटी चीज़ों को देख के हमने ये चीज़ मार्केट अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं। सनग्लास का ही इतना बड़ा मार्केट है। हाँ, लगा के दिखाओ जरा। बिल्कुल। सब लगा, आप लोग भी लगा के दिखाइए ना। मतलब हमारे क्यू के फाउंडर्स अगर हमारे पास, हमारे यहाँ स्टार्टअप वाइब्स 18 में आए हुए हैं, तो चश्मा लगा के तो दिखने चाहिए ना एक बार। सनग्लास का ही जो यहाँ का है मार्केट, इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है। अब उतार दो।
आपका प्राइस वगैरह किस तरह से, और आप मतलब किन को टारगेट कर रहे हैं, किस एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं? एज ग्रुप की जहाँ तक बात की जाए तो हम तो 15 से 35-40 तक टारगेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। प्राइस पॉइंट की जहाँ तक बात है तो हम स्टार्ट करें 2500 से। अच्छा। हाँ, बट मास प्रीमियम है और हम प्रीमियम सेगमेंट में भी जा रहे हैं। स्पेशली टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स सनग्लासेस, तो उसमें बिल्कुल हाई क्वालिटी मटेरियल है, तो और टॉप नॉच क्वालिटी भी है, तो वो थोड़े प्रीमियम प्राइस सेगमेंट में, बट स्टिल जो सेम क्वालिटी के मार्केट में जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं, दूसरे कंपनीज हैं, उनसे वी आर मच मोर एक्सेसिबल प्राइस वाइज। अच्छा। तो हमारा मास प्रीमियम से प्रीमियम है और एज ग्रुप जो है वो 15 से 40 है। नाइस। कोई भी ले सकता है। कोई भी ले सकता है। सनग्लासेस अब नीड है। आप लोगों का टैगलाइन यही होना चाहिए, कोई भी ले सकता है। डिजाइन डाइवर्सिटी हमारे पास इतनी है, कोई भी ले सकता है। शशांक, खैर हम लोगों ने क्यू के बारे में जाना बहुत, मतलब मुझे तो सचमुच बहुत पसंद आया, और हम लोग अब थोड़ा और आप लोगों से थोड़ा, हमें जो देख रहे हैं ऑडियंस, उनको आप लोगों के बारे में भी थोड़ा और पता चले। जी। शशांक, मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि आपका कॉलेज वगैरह कहाँ पर हुआ और कैसे, मतलब कैसे ये आया कि स्टार्टअप शुरू कर देना है। ठीक है, तो मैंने मेरा कॉलेज यही नोएडा से ही हुआ है, एमिटी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ मैं। बीटेक कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है मैंने, और कॉलेज के लास्ट ईयर में ही हम कॉलेज के दोस्तों ने अपना स्टार्टअप किया था। तो एक सोशल शेयरिंग नेटवर्क हम बना रहे थे। फॉर एग्जांपल, आपको अगर कॉलेज में थर्मोमीटर चाहिए, आपके रूममेट की तबीयत खराब है, आपकी तबीयत खराब है, तो आप उस समय क्या करते थे? तो आप सबको फ़ोन करके पूछते थे कि आपके पास थर्मोमीटर है, या फिर आपको कल इंटरव्यू के लिए जाना है, आपको टाई चाहिए, आप पूछोगे कि आपके पास टाई है। तो हमने क्या किया था, एक प्लेटफॉर्म बना रहे थे जिसमें आप आके अपनी चीज़ें ऐड कर सकते थे, जो आप शेयर कर सकते हो, बार्टर बेसिकली। अच्छा। हाँ जी। तो और उसमें अगर आप ये कौन से ईयर की बात है? ये 2013-14 की बात है। अच्छा। तो वहाँ पे कुछ मतलब हमने छोटी सी कम्युनिटी भी बना ली थी, जो लोग आके यूज़ कर रहे थे। आपने अपना सामान ऐड कर दिया, जो आप बार्टर कर सकते हो। जिसको नीड है वो आके सर्च कर सकता है, यार मुझे थर्मोमीटर चाहिए, मुझे टाई चाहिए, फॉर्मल शूज़ चाहिए, और फिर आपस में आप लोग कॉन्टेक्ट करके बार्टर कर मतलब सामान ले सकते हो या दे सकते हो। एक्सचेंज करना होता था या बोरो कर रहे हैं? हाँ हाँ, बोरो कर रहे हो। हाँ, और फिर वापस कर देते वापस कर थे। दो। तो ये कितने टाइम तक चला ये मतलब कॉलेज में ही चलाया था, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस में था, डिजिटल मार्केटिंग यही नोएडा एमिटी में? हाँ जी। डिजिटल मार्केटिंग की थोड़ी नॉलेज कम थी उस समय, तो ज़्यादा स्केल कर नहीं पाए थे हम लोग। और मेरी प्लेसमेंट हो गई थी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। वहाँ पे ज्वाइनिंग में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा डिजिटल मार्केटिंग में एक बार जाके देखते हैं क्या होता है। क्योंकि जैसे ही मैंने जो फाइनल ईयर मैंने क्रॉस किया था, मुझे पता चला कि था ये कम्युनिटी है फेसबुक पे, जो कि ये काम पहले से कर रही है, और उनकी काफ़ी बड़ी कम्युनिटी, मतलब एशियाज़ बिगेस्ट कम्युनिटी थी उनकी, जो बार्टर में काम कर रही थी। तो मुझे लगा कि यार हमने इतनी बड़ी कम्युनिटी तो बना नहीं पाई, बनाया नहीं हमने, तो वो डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज नहीं थी। तो मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन की, वहाँ मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट का इंटरव्यू दिया था। तो जब वहाँ गया तो उनके पास डिजिटल मार्केटिंग की ओपनिंग थी, तो मैंने बोला मेरे को प्लीज़ स्विच कर दो, डिजिटल मार्केटिंग प्लीज कुछ कर दो। तो वहाँ से डिजिटल मार्केटिंग मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। फिर वही स्टार्टअप टाइम्स इंटरनेट ने एक्वायर कर ली थी, और मैं गाना चला गया था। कहाँ चले गए? गाना.com। गाना.com। हाँ जी। हाँ वहीं पे मैं अभिषेक से भी मिला था। हाँ। 2-3 साल तो मैंने आप वहाँ पर पहले से गाने बजा रहे थे? मैं पहले से गाना बजा रहा था। हाँ। 2-3 साल मैंने वहाँ काम किया। फिर वहाँ से मैं जोमेटो चला गया। जोमेटो के बाद हमने एक स्टार्टअप किया था हेल्दी कर्ज, जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर वहाँ से मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद हमने फिर ये स्टार्ट किया है क्यों? हाँ जी। क्यों आप लोगों ने किस ईयर में 2023 में ना? सो आइडिया हमारे पास 23 के जुलाई में आया था कि हम ऐसा कुछ स्टार्ट करने का सोचते हैं। उसके बाद से हम रिसर्च ही कर रहे थे कि क्योंकि सनग्लासेस का हमारा बैकग्राउंड नहीं था, तो हमें जानना था कि क्या चीज़ें यूज़ होती हैं बनने में, कैसा ट्रेंड्स क्या चल रहा है, किस साइजेस क्या होती हैं, कलर्स क्या होते हैं, लेंसेज क्या क्या डिफरेंशिएटर हैं, क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं। तो फिर हमें 8-9 महीने तो इस चीज़ में ही लग गए कि एकदम इसको पहले इन डेप्थ जान ले, उसके बाद से फिर हम चूज करते हैं कि कैसे करना है इसको। हाँ, तो अभी कितने लोग हैं आप लोगों की टीम में? हम लोग 5 लोग हैं अभी। अच्छा। टीम बहुत छोटी टीम है। हाँ, क्या क्या सब लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सबकी? मैं डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्रोथ देखता हूँ। हाँ। वागीश प्रोडक्ट देखता है। हाँ। और अभिषेक लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन देखते हैं। ओके। सो बेसिकली अगर इन शॉर्ट बताऊं तो वागीश का काम है कि कस्टमर आके कहाँ से खरीदेगा। हाँ। मेरा काम है कस्टमर लेके आना,
और अभिषेक का काम है ऑर्डर आने के बाद कस्टमर तक पहुंचाना। ओके। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, तो क्योंकि हम तीनों अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं ना, तो किसी एक प्रॉब्लम को या डिफरेंट प्रॉब्लम को सोचने के लिए अलग अलग माइंडसेट भी हम लाते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो है ना, हम तीनों मिलके वैसे ही सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ पर मैं अच्छा हूँ शायद बाकी दोनों नहीं हो, है ना, एंड वाइस वर्सा, है ना, वो चीज़ है। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब गिफ्ट है हमारे लिए कि हम तो एक दूसरे को जानते ही थे, और डाइवर्स बैकग्राउंड भी है, अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस है, तो एक जगह पे ना सारे चैलेंजेस होंगे। वो तो है, वो तो, लेकिन वो होना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। हालांकि क्योंकि जो भी स्टार्टअप ऐसे रहे हैं जहाँ को फाउंडर्स की बॉन्डिंग अच्छी रही है, तो वो उस चीज़ का असर स्टार्टअप में भी दिखा है ना। चाहे हम पुराने कितने भी स्टार्टअप उठा करके देख लें, जहाँ पे प्रॉब्लम्स रही हैं वहाँ स्टार्टअप्स भी उसी तरह से ख़त्म हो गए हैं। तो आप लोगों के बीच लड़ाई वड़ाई नहीं होती है कभी, क्योंकि आप लोग कॉलेज में भी साथ पढ़े हुए हैं, नहीं, of इतने course सालों होती से है। जानते हैं। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। जहाँ पे रिश्ता है, बॉन्ड है, वहाँ पे तो होगा। तो कभी ये वाला सीन नहीं हुआ कि लड़ाई हो गई को फाउंडर की, फिर अब तो हमें तेरा स्टार्टअप ही नहीं करना है, हम निकल रहे हैं या तू नहीं, निकल वैसी जा। लड़ाई नहीं होती है ऐसी नहीं होती? नहीं, हमारी होती है कि देखिए, अब इसने कहा ना कि 3 लोग हैं, 3 अलग अलग काम है, 3 अलग अलग माइंडसेट है। हाँ। तो हम अगर एक चीज पे कभी कभार तीनों आ नहीं पाते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम तीनों अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं, और फिर उस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन होता है, और फिर सो ये हो गया प्रोफेशनल। हाँ। पर्सनल भी लड़ाई होती है हमारी। उसका कभी मतलब हमें कंपनी पे इम्पैक्ट नहीं दिखता। ऑब्वियसली। इतने साल से साथ हैं, कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, कोई काउंट नहीं है, बट हर बार दोस्ती हो जाती है। नहीं, मुझे लगता है कि मतलब लड़ाई तो उसी लेवल तक होनी चाहिए, मतलब उसको हम लड़ाई भी नहीं कहते हैं, ऐसे नोक झोंक होती है जहाँ मीठी प्यार वाली, है है वहाँ ना। तो लड़ाई होगी। हाँ, और उसमें तो मतलब आप लोग काफी सपोर्टिव रहते हैं एक दूसरे के लिए। बिल्कुल 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 हाँ? बिल्कुल। कैसे? काफी बार ये होता है ना कि मुझे काम में लगता है कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा सॉल्व, हाँ। क्योंकि सप्लाई चेन है, कहीं कुछ फंस गया, दिमाग काम नहीं कर रहा, तो मैं इनको फोन करता हूँ कि यार आइडिया दो जरा। इनका क्या होता है कि बहुत सारे वेंडर्स के साथ इनका काम है, और कभी ये बैड बॉय प्ले करते हैं, मैं गुड बॉय प्ले करता हूँ। हाँ, ये बड़ा ओके। जरूरी होता है कि मैं फोन पे डांट देता हूँ, हाँ। फिर मैं इनको बोलता हूँ कि शशांक भाई कॉल कीजिए और प्यार से समझाइएगा कि यार देखो अभिषेक इतना परेशान हो गया है, तुम लोग कर दो थोड़ा, उसका सुन लो। तो फिर ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। अगर 2 लोग हैं तो दोनों गुड नहीं हो सकते और दोनों बैड नहीं हो सकते। एक को गुड एक को बैड होना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए, ताकि सामने वाला पे आप किसी तरह काम करवाना। ये स्किल ऑफ गेटिंग द वर्क डन कहते हैं ना उसको। वाकिश, आजकल का जो कस्टमर है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं खुद भी बहुत लेजी हूँ, मतलब मैं शॉपिंग करने बहुत कम जाती हूँ, ऑनलाइन चीज़ें मिल जाती हैं तो अच्छा रहता है। तो लेजी कस्टमर को कस्टमर तक पहुँचना, और क्योंकि आप लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट है आप लोगों का, जो स्टार्टअप है, बिजनेस है, तो ऐसे में आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या है कि लेजी कस्टमर तक पहुंचना है और ऑनलाइन है, तो स्ट्रेटजी क्या है उसको लेकर के? हमारी ब्रांडिंग ही है वैसे कि क्वालिटी और जो डिज़ाइन डाइवर्सिटी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो अनमैच्ड है, मतलब कि उसके बराबर के शायद ही कोई होंगे, ठीक है। तो अगर कोई लेज़ी कस्टमर है, उसको कुछ अच्छा चाहिए होगा, तो वो हमारे थ्रू होके ही जाएगा। प्रोडक्ट आपका अच्छा है, लुक एंड फील अच्छा है ना, और जो कि मैंने ट्राई भी किया, लेकिन आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे? स्ट्रेटजी क्या है उसकी? जो ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमारी है, एक तो हम फियर ऑफ मिसिंग आउट पे बहुत ज़्यादा खेलना चाहते हैं कि अगर कोई क्यू के ग्लासेस पहन रहा है तो दूसरे बंदे को मिस आउट हो जाए, फोमो कि यार मेरे पास क्यों नहीं है। प्लस जो हम उनके पास पहुंचने का जरिया हमारे पास कहीं है, एक तो शिखर हमारे पास है, जो शिखर अपने इंस्टाग्राम के थ्रू काफ़ी लोग, उनके 18 मिलियन के करीब फॉलोवर हैं, तो ये जरिया है हमारे पास। प्लस मार्केटिंग साइड से भी हमने काफ़ी कैंपेन वगैरह प्लान कर रखे हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर्स पार्टनरशिप कर रखी है हमने, मीम पेजेस पार्टनरशिप कर रखी है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग हम जाएंगे सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, ब्रांडिंग के कैंपेन्स वगैरह हैं हमारे पास जो कि हम लॉन्च करने वाले हैं। इसके साथ हम काफ़ी वीडियोस, एड्स, ये सब हम करते रहेंगे, जिससे लोगों को हम फोमो वाली फीलिंग दिलाते रहें। और बीइंग लेजी एक नेचर है इंसान का जो सब में होता है, चाहे आप ऑनलाइन जाओ ऑफलाइन जाओ। और ऑनलाइन कोविड के बाद मतलब जनता और भी ज्यादा थोड़ी तो लेजी हाँ, हो गई है। लेजी हो गई है, बट आप देखोगे तो कोविड के बाद ना इंटरनेट सबके पास आ गया है, और लोग थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे रहे हैं इंटरनेट पे, चाहे आप आपस में रील्स क्यों ना देख रहे हो। तो इसमें एक फ़ायदा भी है कि लोग बहुत ज़्यादा लेजी तो हो गए हैं, बट हाँ वो अपने टाइम पास के लिए फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं कि भाई पड़े हैं बेड पे,
नींद नहीं आ रही है, फ़ोन चलाते हैं, बैठे हैं, ऑफिस में हैं, काम नहीं है, फ़ोन चलाते हैं। और हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग है और सारा कुछ मार्केटिंग वहाँ से ही होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। तो आप लोग अभी सिर्फ मतलब अपने वेब पर रहेंगे और फेसबुक, इंस्टाग्राम या बाकी जैसे अमेजोन या और भी कई जगहों पर, कई प्लेटफॉर्म्स पर आप लोग अवेलेबल होंगे? अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वेब से, हाँ। क्योंकि हमें अपना ब्रांड पोजीशन करना है ना, कि वेबसाइट ऐसी दिखती है, आप यहाँ से ये कर सकते हो, ये हम हैं, हम लोगों ऑडियंस को हम ये बता रहे हैं कि क्यों क्या है, हम क्या हैं। तो वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, बट अमेज़ॉन और बाकी के जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं हम वहाँ भी जा रहे हैं और बहुत जल्दी जा रहे हैं। वेरी नाइस। तो अभी वहाँ पर मतलब उनसे किस बातचीत स्टार्ट हो गई है। ओके, नाइस। सो हमारा ये प्लान है कि हम थोड़ा सा ब्रांड पोजीशन कर दें कि हम बेसिकली क्या सेल कर रहे हैं, हाँ। यूज़र तक पहुंचे, क्योंकि आपने जैसे बोला कोविड के बाद लोग लेजी तो हो गए हैं, लेकिन परचेजिंग पावर भी उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है कोविड के बाद से। उसके बीच में हम लोग अमेज़ॉन और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है लाइक मिंत्रा, नायका, जियो, इनसे हम जाएंगे। पर स्टार्ट हमने ऐसा सोच रहे हैं कि अमेज़ॉन से करें और हमारी बातचीत अमेज़ॉन में स्टार्ट हो रखी है। तो हम बेसिकली जब एक बार ब्रांड पोजीशन कर देते हैं तो हम अमेज़ॉन पे स्टार्ट कर देंगे सेल करना। बिल्कुल, नाइस। सारे पॉइंट्स बोल देते हैं मेरे बाद कुछ होता नहीं। तो हाँ, सेम है, क्योंकि देखिए हमारा भी नया ब्रांड है और अगर हम ई कॉमर्स में पहले ही घुस जाए तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स हैं ऐसे, हाँ। जिनको लोग जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं फिर भी। तो वहाँ पे ये है कि हमारा नाम भी कहीं खो ना जाए, हाँ। रिस्क है। हाँ। और स्टार्टअप में आपको स्टार्टिंग से रिस्क थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके चलना पड़ेगा। अब हम अगर अपने वेबसाइट से जाएंगे और यहाँ से हमारी ब्रांडिंग हो जाए, थोड़ा नाम हो जाए, तब जाएंगे अगर अमेज़ॉन पे, मिंत्रा पे, अजियो पे, तो फिर लोग जानेंगे अरे ये तो पहले वेबसाइट था इनका अपना, अब यहाँ भी आ गए। तो लोगों को ये फोमो वर्ड फिर से बोलूँगा कि ये आएगा कि भाई ये तो वहाँ भी थे, यहाँ भी आ गए, सही है। ऐसा होता है, ऐसा होता है कि आप नहीं, आपको अपनी विजिबिलिटी दिखानी पड़ती है। हमें अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। बिल्कुल, आपको बताना But- पड़ेगा। प्लान करके आप दिखाओ, ऐसा नहीं कि एकदम से जाके वहाँ पे भीड़ में घुस गए, भीड़ का हिस्सा बन गए। हाँ। सो क्यू को जैसे मैं देखता हूँ ना, मैं एक इंडिविजुअल की तरह ही देखता हूँ क्यू को, कि जैसे आपकी इंस्टाग्राम एक प्रोफाइल है, हाँ। हमने क्यू की भी एक प्रोफाइल बना रखी है, तो क्यू अपना एक इमेज आपके सामने कैसा बनाएगा उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले लोग उसको अपनी आइडेंटिटी के थ्रू जाने, उसके बाद से कि किसी और प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है तो वहाँ से पहले अपनी आइडेंटिटी खुद बना ले, उसके बाद से दूसरों के थ्रू हम सेल करना स्टार्ट करें। किस तरह की रिसर्च रही है आप लोगों की, क्योंकि क्यू को लेकर के आना है और सन ग्लासेस लेकर के आने हैं, तो इस पर रिसर्च क्या थी आप लोगों की? मतलब कैसे आप लोगों ने डिसाइड किया कि सन ग्लासेस इसी मार्केट में जाना है? सन ग्लासेस के बारे में जीरो आइडिया था। हम खरीदने भी जाते थे तो हमने देखा कि ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, पहन के देखे अच्छा लग रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है, ले लो ले लो ले लो ले लो। दाम देखा, ठीक है अगर ले सकते हैं ले लिया। बट यहाँ पे हमें था कि सबसे पहले प्रॉब्लम देखना था, तो वो तो हमें पहले से ही पता था। तो मैंने बताया कि जब हम लोग कॉलेज में थे, घूमने जाते थे, नहीं मिल रहा है, ले लिए, ठीक है 2000-1500 का ले लिए, चलो। फिर हमने रिसर्च किया कि इसमें सन ग्लासेस में चीज़ें क्या क्या यूज़ होती हैं। तो दो चीज़ें हैं, आपका एक लेंस हो गया, एक फ्रेम हो गया। फ्रेम किससे बनता है, कौन कौन से मेटल्स यूज़ होते हैं, नॉन मेटल्स में क्या क्या यूज़ होता है, और अभी नया क्या क्या आया है, जैसे वुड का आ गया है और पफल्लो बोन्स का भी बनता है। अच्छा। हाँ, और उनके सिंग का भी बनता है, उनके हॉर्न्स का। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें की रिसर्च, फिर लेंस किस किस चीज़ का बनता है, पोलराइज का क्या फ़ायदा है, नॉन पोलराइज का भी क्या फ़ायदा है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं जो सनग्लासेस पहनते हैं, उनको ये लगता है कि पोलराइज है तो बेस्ट लेंस है, बट बहुत लोगों को नहीं पता कि भाई इसका यूज़ केस क्या है। आप डिम लाइट है, अगर मान लो आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे धूप इतनी नहीं होती, पोलराइज काम नहीं करेगा ठीक से। तो आपका अगर आई साइट में कुछ दिक्कत है, इट्स नॉट नॉर्मल, देन आपका वो काम नहीं करेगा। तो ये सारा कुछ रिसर्च किया कि ग्लास के लेंस अच्छे होते हैं, एसिड के लेंस अच्छे होंगे और पोलराइज अच्छा होगा, UV 400, UAV, सब कुछ रिसर्च किया। और मार्केट रिसर्च, मार्केट वाला रिसर्च क्या था आप लोगों का? मार्केट रिसर्च हमने ये किया कि हमने काफ़ी सारे लोगों से बात किया, नोन में भी अननोन में भी। हम रैंडम CP में भी जाके हम काफ़ी लोगों से हमने फीडबैक लिया कि भाई क्या दिक्कत आती है जब आप लेने जाते हो चश्मा, कहाँ से लेते हो, अगर मैं आपको 3000 रुपये दूँ
तो आप कहाँ से लेने जाओगे? अगर मैं आपको 5,000 दूँ तो कहाँ से लेने जाओगे? मैं आपको अगर 10,000 दूँ तो कहाँ से लेने जाओगे? तो हमने उनका रिस्पॉन्स लिया। हाँ, क्या कहा लोगों ने? मतलब मुझे ये जानना है कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स यार बेसिकली 10,000 मतलब नॉर्मली लोगों को जब वो सन ग्लासेस लेते हैं, चश्मा खरीदते हैं, तो क्या चाहिए होता है उनको? अगर उनकी जेब में सिर्फ 1,000 रुपए या 1,500 रुपए हैं तो 1,000-1,500 हैं तो मोस्टली अगर उनको शौक है कि हम कुछ ब्रांडेड पहने दिखाने के लिए, स्टाइल मारने के लिए, तो वो आपको वैसे बात है नहीं मिलेगा। तो फिर फर्स्ट कॉपी ले लो आप, बट फिर आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। फ्रेम, लेंस, कुछ ना कुछ आपका कुछ टाइम पहनने के बाद ढीला हो जाएगा, रंग निकलेगा। सबसे बेस्ट रिस्पांस मिला जब होता था कि 3-4 हज़ार 5,000 लोगे तो आप कहाँ से लोगे? तो काफ़ी लोगों के पास वो इंस्टेंट आंसर नहीं था, को ब्रांड नहीं पता, कहाँ से लेंगे वो नहीं मिल पाता था। तो हमें लगा कि हाँ ये भी एक गैप है कि लोगों को पता नहीं है कि अगर मेरे पास इतने पैसे हैं तो हम कौन से ब्रांड से जाके लें। तो ये रिस्पॉन्स था। तो ये ऑनलाइन मार्केट उसको इस्टेब्लिश करना, मतलब उसको शुरू करने में आप लोगों को किस तरह के मतलब चैलेंजेस फेस किए आप लोगों ने? क्योंकि ऑनलाइन मार्केट है ना अभी, तो आप ऑनलाइन हैं, तो क्या चैलेंजेस रहे आप लोगों के? मल्टीपल चैलेंजेस आए हैं। तो एक तो प्राइस रेंज क्या रखें, सबसे पहले ये चैलेंज था। हाँ, मुझे अभी प्राइस रेंज पर आना भी है। तो डिज़ाइन कैसे रखेंगे, क्या ट्रेंड है, हम ट्रेंड के साथ जाएं या हम ट्रेंड सेट करने वाले बने। इसके पीछे भी हमने मतलब मार्केट रिसर्च पे जो आपने क्वेश्चन पूछा था, प्रॉब्लम तो थी, हमें पता था कि इस सेगमेंट में प्रॉब्लम है। लोग थोड़े कम इस चीज़ में इनकी जानकारी कम है कि जैसे अभिषेक बता भी रहे थे कि आप क्या लोगे बेसिकली, तो आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो जैसे जैसे हमने किया तो मुझे पता चला कि ये जो इनका अनऑर्गेनाइज मार्केट है सनग्लासेस का, वो सबसे बड़ा है। ऑर्गेनाइज मार्केट इनका छोटा है। 80% अभी भी अनऑर्गेनाइज मार्केट में है। अच्छा। 20% ऑर्गेनाइज्ड है सनग्लासेस सेक्टर में। फिर और ऑर्गेनाइज्ड में कौन कौन है प्लेयर्स? ऑर्गेनाइज में मतलब प्राइस रेंज अगर आप देखो 1000 से स्टार्ट हो जाता है। इसमें मल्टीपल प्लेयर्स हैं। 1000 से भी HRX है, आईवेयर लैब्स हैं, फास्ट ट्रैक वगैरह। फास्ट ट्रैक है। मुझे लगता है फास्ट ट्रैक में 1000 से शुरू हो जाते हैं मेरे सनग्लासेस, है ना? हाँ जी। तो डिज़ाइंस की बात थी, प्राइस रेंजेस की बात थी, फिर ब्रांड कैसे एस्टेब्लिश करना है। एम्बेसडर को शिखर हैं तो उनके साथ उनके पर्सोना से भी मैच करना चाहिए था ब्रांड, थोड़ा क्वर्की हो, बिटी हो। तो ये सारे चैलेंजेस था कि हम इस चीज़ को कैसे एस्टेब्लिश करेंगे मार्केट में। बिल्कुल। हम वो मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं जो कि हाइपो एलर्जेनिक है। मतलब होता है प्लास्टिक से किसी को एलर्जी होती है, कुछ होती है, वो जिसको एलर्जी होती भी होगी हमारे सनग्लासेस के साथ नहीं है। अच्छा। और आंखों पर भी किसी तरह का असर? क्योंकि बहुत सारे सनग्लासेस ऐसे होते हैं जो आंखों पर भी असर डालते हैं। जो आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि आप प्राइस रेंज एक डिफाइंड है कि आप अनऑर्गेनाइज्ड है तो 1000 के अंदर ही होगा, 1500 के अंदर होगा। तो वो क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। लेंसेज उनके लोकल होते हैं, तो लेंसेज बहुत इम्पैक्ट करते हैं। जो कैटरैक्ट करके प्रॉब्लम होती है यूवी रेस से या किसी चीज़ से, वो आपको अगर आप UV 400 लेंसेज पहन रहे हो तो उससे लॉन्ग लास्टिंग है आपका कि नहीं होगा, प्रिकॉशन वाले को। तो ये सारी नॉलेज अभी मेरे ख्याल से मार्केट में बहुत कम लोगों के पास है। तो इसलिए जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट था कि लोगों को कैसे एजुकेट करना है कि सिर्फ पोलराइज्ड ही अच्छे लेंसेज नहीं है, UV 400 भी होना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? कैसे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं? मतलब कैसे लोगों को बता रहे हैं? कुछ वीडियोस हैं आप लोगों के, या मतलब क्या चीज़ है? कैसे लोगों तक पहुंच रहे हैं अभी? सो हमने मल्टीपल चीज़ें इसके लिए भी सोच रखी हैं। इसमें जैसे हम काफ़ी वीडियोस जो हमारे कैंपेनिंग होगी, हाँ। वो इसके अकॉर्डिंग ही होगी कि हम एजुकेट भी करें। जैसे पोलराइज नॉन पोलराइज में डिफरेंस दिखाएं। फॉर एग्जांपल एक फ्रेम है, उसमें पोलराइज के यूज केस दिखाएं और नॉन पोलराइज के यूज केस दिखाएं। आपने मल्टीपल ब्लॉग्स भी जाएंगे इस चीज़ के से रिलेटेड कि अगर कोई गूगल पे आके सर्च कर रहा है कि हमें क्या लेना चाहिए, तो यूज केस बेसिस पे उनको पता चल जाए कि यार मेरे लिए क्या बेटर है। तो ये सारे प्लान्स में हैं हमारे। नाइस। तो ये मैन्युफैक्चर कहाँ से करवा रहे हैं आप लोग इसे? इंडिया से या कहीं बाहर से? नहीं, अभी इंडिया के बाहर से करा रहे हैं। अच्छा। प्लान ये है कि जब थोड़ा सा स्केल कर लें हम, तो हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। और बट थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना इंडिया में थोड़ा सा कॉस्टली है अभी। पूरा प्रोसेस क्या है इसके मैन्युफैक्चर होने का? पहले तो डिज़ाइन फाइनलाइजेशन होता है कि ट्रेंड में क्या है और ट्रेंड क्या बनने वाला है। इस चीज़ के पीछे रिसर्च होती है, फिर डिज़ाइनिंग होती है। डिज़ाइन के बाद से आप उसकी डाई बनाते हो, जो मोल्ड होता है उसका। फिर वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होता है, क्या मटेरियल जा रहे हैं,
क्या क्या उसमें लगेगा, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि सनग्लासेस किस तरीके का बनेगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसमें लेंस की बारी आती है, तो मल्टीपल लेंसेज के साथ भी आप बना सकते हो, सिंगल लेंसेज के साथ भी आप जा सकते हो। फिर जब सब कुछ बन जाता है फिर असेंबलिंग होती है और प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2500 है ना, 2500 रुपए, और आपका जो एज ग्रुप है 16 साल से लेकर के, है ना, टीन एज से लेकर के आप 45-50 तक जा रहे हैं, तो क्या टीन एज वाला एक बच्चा जो आपको इंस्टाग्राम पर या ऑनलाइन या कहीं भी देख रहा है और उसको वो सनग्लास पसंद आ रहा है, तो क्या वो अपनी पॉकेट मनी में से 2500 रुपए निकाल करके आपके सनग्लासेस खरीद सकता है? सो ये क्वेश्चन मैंने भी सोचा, फिर मैंने आजकल के जेंजी को देखा, तो मतलब अगर आप बिलीव नहीं करोगे, जो उनके शूज़ होते हैं वो भी 10,000 से ज़्यादा होते हैं। अगर आप देखोगे नाइकी जॉर्डन पहन रहे हैं आजकल के लोग, एडिडास पूमा में ही जा रहे हैं, तो ये मतलब उसके अकॉर्डिंग अगर हमें लगा कि अगर अच्छे सनग्लासेस दे रहे हो, क्वालिटी दे रहे हो, यूज़ केस है, तो 2500 इज़ नॉट अ बिग प्राइस। और जहाँ तक अनऑर्गेनाइज मार्केट का सवाल है तो लोग 1000-1500 दे ही रहे हैं। फिर तो आप मतलब अगर किसी के जेब में 2500 रुपए हैं, वही आपका चश्मा खरीद सकता है, जिसके पास 2500 रुपए नहीं वो नहीं खरीद सकता है। तो एक ऐसा क्लास होगा जिस तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं, ये चीज़ हमने भी सोच के रखे है, इस पे हम EMI ऑप्शन ले आएंगे आने वाले टाइम में। ओके। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ आप टीनेज बच्चों की बातें कर रहे हैं, आजकल तो बच्चे आईफोन लेके घूम रहे हैं। नहीं, बच्चे जो आईफोन लेकर के घूमते हैं वो तो मम्मा ने दे दिया, पापा ने दे दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिनके पास आईफोन है उनके पास अकाउंट भी हो और क्रेडिट या डेबिट कार्ड भी हो कि वो शॉपिंग भी कर ले रहे हो। तो अगर आपको सनग्लासेस पसंद है और आपको लेना है, तो जैसे अगर आपको आईफोन पसंद था, आपके मम्मी पापा ने दिलवा दिया, तो सनग्लासेस पसंद है तो वो ऑफ कोर्स मम्मी पापा वो भी दिलवा देंगे। अच्छा, क्यू को एस्टेब्लिश करने में मतलब कितना चैलेंजिंग रहा है आप लोगों के लिए? क्योंकि आप लोगों ने 2023 में इसको शुरू किया है, और इसको शुरू करना, क्योंकि सन ग्लासेस का मार्केट जो है ये कितना चैलेंजिंग था, क्या क्या किस तरह के चैलेंजेस फेस किए आप लोगों ने? चैलेंजेस तो सारी तरह के थे। हाँ, क्योंकि क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे धुरंधर हैं इस मार्केट में ना। आप एलवी से लेकर के और रेबन तक चले जाइए, बहुत सारे धुरंधर मार्केट में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और जो लोगों के बीच बहुत पॉपुलर भी हैं, है ना। आज भी जब हम चश्मा खरीदने का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में वही नाम आते हैं, कुछ 3-4 इनको नाम। स्टोरी बतानी पड़ेगी वो वाली। हाँ बिल्कुल, मुझे वो स्टोरी मैं सुननी बताता है। हूँ। देखिए, जो अभी के मार्केट है ये 2 पार्ट में डिवाइड, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज। आपका जो ऑर्गेनाइज मार्केट हो गया वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक हो गया आपका लग्जरी सेगमेंट, जो आप नाम ले रहे हैं, एलवी, अरमानी, प्राडा, गुची, और दूसरा उसका पार्ट हो गया आपका स्टैंडर्ड, जो हो गए ब्रांड्स जो आपके 1500, 1800, 1200, 2000 वाले में। अब जैसे फास्ट ट्रैक हो गया, आईवीआर लैब्स हो गया, HRX हो गया, ओपीएम हो गया। तो इसमें क्या है कि हमने देखा कि यार ये जो बीच का सेगमेंट है, जैसे कि मैं बात करूं अगर लग्जरी का, तो वो 8000, 9000 से स्टार्ट है, फास्ट ट्रैक 1000 से स्टार्ट होता है, और ये सब 2000 तक 2200 जाके रुक जाते हैं। तो ये जो बीच का सेगमेंट था ये हमने देखा खाली पड़ा हुआ है, तो हमने कहा कि इसको पकड़ो, इसको पकड़ो और यहाँ पे घुस जाओ। अब मेन चैलेंजेस पे आते हैं, चैलेंजेस का क्या होते हैं। सो हमारी एक जॉब लाइफ चल रही थी बहुत अच्छी, तो हमने उस समय डिसाइड किया कि यार अब जॉब छोड़ते हैं, स्टार्टअप में आते हैं। तो वहाँ से चैलेंजेस स्टार्ट हो गए थे। पहले फैमिली को कन्विंस करना कि यार ये सोच रखा है हमने, ऐसा करेंगे। फिर ऑफ कोर्स शिखर को ऑनबोर्ड करना। जब फैमिली को कन्विंस कर दिया, फिर हम लोग ने रिसर्च स्टार्ट की। तो रिसर्च में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि यार मतलब मार्केट में जाना तो है, पोजीशनिंग क्या करनी है, डिज़ाइंस किस टाइप के होंगे। फिर हम मतलब तीनों एक साथ एक जगह आए, मतलब सब एक अलग अलग सिटीज़ में थे। फिर हम लोगों ने एक मतलब शिफ्ट होना पड़ा हमें एक साथ, कि साथ बैठ के काम करेंगे। वो कोविड के टाइम पे गूगल मीट तो हो जाता था, लेकिन अब प्रॉब्लम हो रही थी हमें। उसके बाद से फिर जब मतलब काफ़ी प्राइस रेंज हो गया, डिज़ाइन हो गया, ऑनबोर्डिंग हो गया, फिर कोलैबोरेशन में हम उसके बाद से मतलब काफ़ी जगह घूम चुके हैं, काफ़ी मार्केट्स घूम चुके हैं हम। मतलब गर्मी ठंड सब देख रखी है हमने, हर मार्केट में हम जा चुके हैं कि यार इंडिया में भी कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, आउटसाइड इंडिया भी मल्टीपल प्लेसेस हम जा चुके हैं कि यार एक बार देखें कि कहाँ क्या चल रहा है, ट्रेंड कैसे होते हैं, कैसे डिफाइन हो रहे हैं। क्या सिमिलैरिटी है इन सारे मार्केट में? लोगों को मतलब क्या चाहिए अभी करेंटली? लोग जो सनग्लासेस मार्केट में जा रहे हैं वो ब्रांड पे ही जाते हैं। हाँ, कि सनग्लासेस उनके लिए एक मतलब शो ऑफ लाइफस्टाइल थिंग ज़्यादा है, शो ऑफ थिंग ज़्यादा है।
अब धीरे धीरे इंडिया में, क्योंकि राइज इन टेम्परेचर, अगर आप यही यूएई में देखो तो यूएई में ये नीड बन चुकी है, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, सनलाइट इतनी ज़्यादा होती है, लोग अगर एक्सप्रेसवे पे ड्राइव कर रहे हैं तो उनको एक पोलराइज सनग्लासेस चाहिए होते हैं। ये चीज़ अब धीरे धीरे इंडिया में नीड बनती जा रही है कि सनग्लासेस पे अगर आप देखो, मतलब अगर हम अभी भी बाहर जाएं तो सनग्लासेस हमें चाहिए। बिल्कुल नहीं, वो तो मुझे लगता है कि हमेशा से ही सनग्लासेस फैशन कम नीड ज़्यादा है इंसान की, है ना। सो धीरे धीरे वो ट्रेंड अब थोड़ा सा नीड के साइड जा रहा है, तो लोग को फंक्शनैलिटीज़ पे भी ज़्यादा है कि क्या लें, सिर्फ ब्रांड से काम नहीं चलेगा। तो वो धीरे धीरे हम सेट कर रहे हैं, वही उसी एंगल को लेके हम पोजीशन करना चाहते हैं क्यू को। हम मैन्युफैक्चर कहाँ करवा रहे हैं, डिज़ाइन कहाँ करवा रहे हैं, शिखर को ऑनबोर्ड कैसे कर रहे हैं, ठीक है, हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं। तो ये सारे अपने में एक वर्टिकल है, एक है ना, एक काम होता है खुद में है। तो चैलेंजेस तो हर तरीके के आ गए, क्योंकि हम हार्डवेयर से डील कर रहे हैं, प्लस हम ऑनलाइन मतलब सेल कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सोल्यूशंस चाहिए, हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें चाहिए, हम डिज़ाइन कर रहे हैं, हम कहीं और से मंगवा रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स से, ठीक है, तो वो हमारे अप टू द मार्क हैं कि नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर हम जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि बढ़िया क्वालिटी है एवरीथिंग, आपने भी है ना देखा है, तो अगर वो उस रेंज में हम दे रहे हैं कि रिलेटिवली एक्सेसिबल हो लोगों को के लिए, तो हर चीज़ बिल्कुल एफिशिएंट होनी चाहिए। इनएफिशिएंसी हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, ठीक है। तो हर एक चीज़ में मतलब न्यूमरस बहुत तरह के चैलेंजेस आए हैं, क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ा है ना, और इस मार्केट में अपनी जगह बनाना मतलब ये बहुत चैलेंजिंग है, जो आप लोगों को धीरे धीरे आप लोग उसको रियलाइज करेंगे कि कितना चैलेंजिंग है। अभी तो 2023 गया है ना, सिर्फ अभी तो 24, 25, 26, देखते हैं कितने सालों में आप वहां तक पहुंच पाते हैं। मतलब आसान तो नहीं है। नौकरियां कब छोड़ी आप लोगों ने अपनी? लास्ट ईयर ही छोड़ी थी हमने। हाँ, और फिर पैसा कैसे आया क्यू को बनाने के लिए? कहाँ से फंडिंग लिया, कैसे किया? सो स्टार्टिंग में तो हमने अपने सेविंग्स से उससे स्टार्ट किया था, क्या बात है। क्योंकि मतलब जब हमने रिसर्च करना स्टार्ट किया था तो हम कॉन्फिडेंट हो गए थे कि यार ये चीज़ चलेगी, इस चीज़ को हम चला लेंगे। क्योंकि जब हम रिसर्च कर रहे थे, मार्केट स्टडी कर रहे थे, मार्केट रिसर्च में घुसे, लोगों से मिलना स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल जैसे हम सीपी चले गए, सीपी में लोग सनग्लासेस पहन के घूम रहे हैं, उनसे पूछ रहे थे कि यार आपके लेंसेज कौन से हैं, आपका फ्रेम कौन सा है, तो उनको इन सब चीज़ों का कोई आइडिया नहीं था। नहीं, नॉर्मली तो मतलब मैंने तो देखा है लोग ऐसे रोड पे किनारे भी चश्मे बिक रहे हैं और लोग खरीद लेते हैं। सबसे बड़ा कंपटीशन हमारा हाँ, वही है। लोग वहां पे खरीद लेते हैं, वो ये सोचते भी नहीं है कि वो उनकी आंखों के लिए कितना नुकसान कर सकता है। लोगों का एक माइंडसेट भी होता है ना कि यार मतलब 2-3 इंस्टाग्राम रील्स के लिए ये है, उसके बाद फिर ओके। लेकिन वो बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसा करके अपनी आंखों के साथ। एक तो वैसे ही आजकल हम लोग जो खाना पीना खाते हैं वो इतना मिलावट वाली चीजें हैं, और उसमें अगर हम इस तरह की भी मिस्टेक्स कर रहे हैं, हम इतना ज्यादा फोन यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, टीवी देखते हैं, तो स्क्रीन पर हमेशा होते हैं, और अगर हम गलत लेंस लगा रहे हैं आंखों पर तो वो तो बहुत ही ज्यादा खराब बात है। आपकी आंखें हैं, हाँ, और आंखें हैं तो सब कुछ है। हाँ, 2 बार लेना है, 3 बार लेना, अच्छा लो। बिल्कुल। मैं तो ये पेन बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरी मॉम को एक कैटरैक्ट है। अच्छा। हाँ, तो मेरी सर्जरी वगैरह हो गई, तो लेकिन वो तो मैं समझता हूँ। तो मेरा वही कहना है कि अगर आप जैसे कि है ना सिर्फ काला चश्मा देख लिया, तो वो डार्क है, वो विजिबल रेज जो होते हैं ना, जो हमें दिखते हैं, उनको तो ब्लॉक कर देता है, इसलिए वो डार्क दिख रहा है। बट यूवी रेज पूरी तरह उसको मतलब क्रॉस करते हैं, तो जो आँखों को हार्म करने वाले जो रेज हैं, ठीक है, उसको तो वो थोड़ा भी नहीं रोक रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम UV 400 पे कर रहे हैं, है ना, पोलराइज के क्या फ़ायदे हैं, नहीं फ़ायदे, ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप लोगों ने इसके लिए फंडिंग अपना मतलब खुद से ही फंड किया अपने स्टार्टअप को, और नौकरी जब छोड़ी तो क्या रहा घर वालों का रिएक्शन? क्या कहा उन लोगों ने? कि बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हम तीनों ही बिहार झारखंड से हैं। फैमिली थोड़ी सी अभी भी वहाँ पे वैसी है कि बेटा हमारा IIT निकाले, IAS बने, सरकारी नौकरी में जाए, जो कि हमने नहीं किया था पहले भी। और अब ऊपर से ये बोलना कि भाई जो सेट किया हुआ काम धाम है वो छोड़ के अपना धंधा करने जा रहे हैं और अपना पैसा लगा रहे हैं, जो भी सेविंग्स थी, बहुत बड़ा चैलेंज था। सबसे बड़ा जो आपने कहा ना चैलेंज, वो चैलेंज था। ये था कि हाँ देख लो, समझ लो, क्योंकि अब उनको पता है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब तो गलती नहीं करेंगे। और रिस्क तो है, सब कुछ में है, जॉब में रिस्क है आजकल, कब कौन निकल जाए, कौन सी कंपनी बंद हो जाए, नहीं पता। तो था, बट कहा था देख लो, अपना जो भी कर रहे हो सोच के करना, समझ के करना। और पार्टनर
पार्टनर सपोर्टिव रही इसमें? पार्टनर भी सपोर्टिव रही, पार्टनर का भी था ठीक है। और अभी भी इनफैक्ट काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ समझ में नहीं आता तो वो हेल्प करती हैं कि नहीं ये अच्छा है, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। यार अभी के टाइम में देखो स्टार्टअप में ना आपको आइडियाज जहाँ से मिल रहे हैं ले लो। बिल्कुल। तो हाँ सपोर्ट मिला, थोड़ा था चैलेंज फैमिली को लेके, बट हाँ। हाँ, क्योंकि मतलब अभी तो उतना बड़ा फंडिंग भी नहीं लिया है आप लोगों ने कहीं से, और 1 साल पहले नौकरी वगैरह सब छोड़ के आप लोग क्यू में ही पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और काम कर रहे हैं, तो चैलेंजिंग तो है। हमने पहले भी दूसरे चैलेंजेस भी पहले फेस कर रखे हैं। तो लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है ना जहाँ पे आपको बिना पैराशूट के जंप करना होता है, ठीक है। जंप करना होता है और आपको बीच में पैराशूट बनाना होता है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप उस तरह की चीज़ है। तो वो एक माइंडसेट आ जाने के बाद ना तो फिर सही, जॉब पहले भी कर रहे थे, फेल होने के बाद क्या ही करेंगे, जॉब भी कर लेंगे। तो वो रिस्क वो लेकर चलते हैं, उतना तो मैनेज कर लेंगे। जब हमने हेल्दी कार स्टार्ट किया था तो पहला दिन था काम का, और हमने 3 वर्कर्स हायर किए थे जिनको मीन्स 1 हफ्ते तक सारी ट्रेनिंग दी थी कि भाई कैसे कैसे गाड़ी साफ करना है, कौन सा कहाँ यूज करना है मटेरियल, गाड़ी अब कहाँ कहाँ पार्क है, सब कुछ दिखाया था, टी शर्ट वगैरह बनवा के दिया था। पहला दिन काम का, उनको सुबह 4 बजे आना था, तीनों नहीं आए। अच्छा। फोन ऑफ था। और तीनों ही नहीं आए? तीनों ही नहीं आए, फोन ऑफ था। और क्या होता है कि लोगों को 8 साढ़े 8 बजे तक कार अपनी रेडी चाहिए। और पहले दिन हमें 6 गाड़ियां ही मिली थी। फिर हमने कहा क्या किया जाए। अब पहला दिन है और पहले दिन ही फोन करके बोलो कि सर वी आर वेरी सॉरी, हमारे नहीं आए वॉशिंग बॉयज, कल से करेंगे। मैंने कहा यार ये तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, मैं समझ पा रही हूँ कि क्या हुआ होगा इसके बाद। है ना, आप ही लोग पहुंच गए थे? हाँ, ओके। हम दोनों पहुंचे और खुद से सारी गाड़ियां साफ की। और फिर और कितने दिनों तक सारी गाड़ियां साफ करते ये रहे हमने आप लोग? 4-5 दिनों तक रोज सुबह उठ के 4 साढ़े 4 उठ के हम जाते थे। हाँ। 6 बजे तक गाड़ियां साफ कर देते थे। फिर बाहर जाके 6 बजे चाय पीते थे, घर आते थे और सो जाते थे 2-3 घंटे। घर वालों को बताया था कि गाड़ियां साफ कर रहे हो? घर वालों को नहीं बताया था। घर वाले बोलेंगे यार क्या करने गया है, तुम लोग कंपनी स्टार्ट किया है हेल्दी कार्स, और ये क्या हेल्दी तुम लोग कर रहे हो कि सुबह 4 बजे उठ रहे हो, ठीक है, बट ये क्या जा रहे हो करने के लिए। तो उनको नहीं बताया था। बट हाँ 4-5 दिन तक हमने किया, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया बहुत ज़्यादा कि भाई अगर नहीं भी आए तो कर लेंगे मैनेज। बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि अगर आप फाउंडर हैं ना, आप अपनी कोई कंपनी शुरू कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ आना चाहिए। आपको मतलब मेज साफ करना भी आना चाहिए, झाड़ू लगाना भी आना चाहिए, मतलब ऑफिस बॉय से लेकर के आपको अगर सीईओ तक क्या काम चल रहा है वो आपको सब कुछ आना चाहिए। क्योंकि स्टार्टअप दरअसल है ही ऐसी चीज कि वो बहुत छोटे से शुरू होता है ना, और फिर उसको बड़ा करने में बहुत लंबा वक्त लगता है, और लंबा वक्त लगता है, लेकिन उसमें एक फाउंडर की, एक सीईओ की, या जो भी पोजीशन आप होल्ड करते हैं, फाउंडर्स की स्पेशली, उनकी अपनी लर्निंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। लेकिन गाड़ी साफ की भी तो वो भी एक अच्छी लर्निंग है। एक्सपीरियंस मिला हम लोगों को काफी अच्छा। सब लोग हमें जान गए थे कि यार ये तो हेल्दी कार्स वाले हैं। ये हो गया था हमारे साथ। सो एक्सपीरियंस भी मिला, और जैसे मैं और अभिषेक वहाँ से साथ काम कर रहे थे, तो मुझे एक अच्छा को फाउंडर भी मिला वहाँ से, कि मुझे पता था कि यार कितनी भी प्रॉब्लम आएंगी ये बंदा खड़ा है मेरे साथ। अगर कल को हमारे पास फंड्स ना हो, कुछ और प्रॉब्लम आती है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो अभिषेक संभाल लेगा, या मैं अभिषेक अवेलेबल नहीं है मैं संभाल लूँगा। तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गई। तो वहाँ से भी मतलब बहुत पहले से ही जर्नी स्टार्ट हो गई थी क्यू तक आने की। क्या लगता है एक एंटरप्रेन्योर, एक फाउंडर कितना अलग जीवन जीता है बाकी लोगों से, और कितना चैलेंजिंग होता है उसका लाइफ? एंटरप्रेन्योर जो होता है वो नॉर्मल लोगों से अलग होता है। कैसे? क्योंकि वो काम कर रहा होता है जो कि लाखों लोग नहीं करते हैं। मतलब एक इंसान तो एक इंसान ही है ना, दिखता है एक जैसा, सब कुछ है, बट उसके अंदर की जो बात होती है, अधिकतर लोग ना थोड़ी हर्ड मेंटालिटी लेकर चलते हैं ना, ग्रुप में रहना चाहते हैं, दे फील सेफ एंड सिक्योर। जॉब की भी बात वहीं से आती है। तो वो वहाँ पे वो उल्टा होता है ना, कि मैं वो करूँगा जो बाकी नहीं कर रहे हैं। हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है। एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे अच्छा ये है ना कि आप किसी दूसरे एंटरप्रेन्योर को कॉपी करके सक्सेसफुल नहीं बन सकते। हाँ, वो तो बिल्कुल। हाँ, तो ये जो थ्रिल है ना, और ये जो सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी है कि अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, मेरी जो जर्नी है वो बिल्कुल अलग है, ये थ्रिल जो है ये एंटरप्रेन्योर्स को पसंद है। ये वो चीज़ है जो कि सारे एंटरप्रेन्योर्स में सेम है, वो जो थ्रिल है, बट सबकी जर्नी अलग होती है, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, सब में
होते हैं ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज या स्किल, वो डिफरेंट होता है। ऑफ कोर्स फाउंडर तो अलग होते ही हैं, और चैलेंजेस की बात करें फाउंडर्स में तो यार टाइम बाय टाइम डे हर दिन एक चैलेंज ही है उनके लिए, क्योंकि पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज करने हैं, कंपनी का फाइनेंसेस मैनेज करना है, फैमिली को टाइम देना है, और क्योंकि कंपनी आपकी है, कि ये कोई शिफ्ट नहीं है, मतलब 9 to 6 की जॉब है नहीं, रात में भी कुछ प्रॉब्लम आ और सकती आपके पास सैटरडे और संडे भी नहीं है, नहीं है, ये भी of आपको course। याद रखना चाहिए। है। ये मतलब हम ऐसा भी होता है कि सैटरडे के दिन भी हम काम कर रहे होते हैं, संडे के दिन काम, हमें नहीं पता कि कौन सा डे है, और उसमें भी फैमिली को भी मैनेज करना है, फैमिली टाइम देनी है, मेडिकल इश्यूज भी आते हैं। तो चैलेंजेस स्टार्टिंग से कि मतलब आज कंपनी की क्या प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है, अपनी क्या प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है, कंपनी के लोगों की क्या प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करनी है हमें। नौकरी करना ज्यादा आसान है या स्टार्टअप चलाना? जिसमें आपका कंफर्ट जोन बन गया वो आपके लिए आसान है। तो मुझे लगता है कि जो ये पूरा नौकरी वाला कल्चर है ना, वो एक सैलरी से इंसान को एक मतलब उनको ब्लॉक कर दिया जाता है कि यार आप एक तारीख को आपको सैलरी आ जाएगी, आप बीच में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर एक तारीख को सैलरी आ जाएगी, तो आप उससे ज़्यादा उसके बाहर कुछ सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपका फिर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पैसे आ रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल चल रहा है, जर्नी आपकी वैसे ही आगे चल रही है। तो इसके अलावा एक इसको मतलब एक जेल टाइप है ये पूरी चीज़। क्या नौकरी? हाँ जी, नौकरी जेल है? जेल टाइप ही है, मुझे ये फील होती है। मेरा तो ये कहना है ना कि नो टू इंडिविजुअल्स आर सेम, दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अगर किसी के मन में आइडिया ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, है ना, तो ठीक है, मतलब वो नौकरी कर रहा है, ठीक है। बट अगर मतलब आपको लगता है कि जो नौकरी कर रहे हैं उनके दिमाग में आइडिया ज्यादा नहीं आ रहे हैं? नहीं, आइडियाज आते हैं। इतने बड़े बड़े लोग नौकरियां कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में आइडियाज नहीं आते हैं? हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना कि एक आइडिया एक चीज़ है, ठीक है। अधिकतर लोग के मतलब एक हो गया एक आइडिया आना, एक होता है उसको एग्जीक्यूट करना। तो अगर आइडियाज तो मतलब वी बीइंग ह्यूमन बीइंग्स तो इंसान है तो आइडियाज तो आते ही हैं, बट उसको एग्जीक्यूट करने का कीड़ा नहीं है, ठीक है, तो फिर वो नहीं करेंगे। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जैसे लोग कि हमें वो लग जाता है कि हमें एग्जीक्यूट करना ही करना है, तो हम कंफर्ट जोन से बाहर चले जाते हैं। नौकरी में कंफर्ट है, हम बाहर चले जाते हैं, और कंफर्ट जोन के बाहर जाने के बाद ही आपका रियल ग्रोथ होता है, मेंटल ग्रोथ होता है। लव व्हाट यू डू। आपको अगर अपने काम में मज़ा आ रहा है, अपना काम करो। अगर आपको अपने काम में मज़ा नहीं आ रहा है जॉब में, और आपको लग रहा है कि आप अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, वो करो। बट हाँ, जो आप कर रहे हो आपको उसमें अच्छा लगना चाहिए, मन लगना चाहिए, और उसमें आप अपने आप को पूरा झोंक दो, ओनरशिप ले लो पूरा। आप वो काम मत करो जहाँ मन नहीं लग रहा है, और जहाँ आप सिर्फ वही एक तारीख का वेट कर रहे हो कि कब सैलरी आएगी, फिर आप लाइफ नहीं जी रहे हो। वो जॉब वाला टाइम कैसा था? इजी था वो ज्यादा स्टार्टअप शुरू करने से पहले? इजी और टफ में तो यस, इजियर फॉर मी इट वाज, फॉर ऑफ कोर्स इजियर था। मुझे मेरे सारे काम में बहुत मज़ा आया। हाँ, जॉब में भी मजा मैंने आया। बहुत जगह काम किया है। मैंने ऑटोमोबाइल में भी काम किया है, म्यूजिक स्ट्रीमिंग गाना में काम किया है, वीडियो स्ट्रीमिंग बीगो, लाइकी, अपलाइव में काम किया है, तो मैंने ई कॉमर्स में काम किया है। मुझे बहुत मज़ा आता है। क्या आज का जो यूथ है उससे क्या कहना चाहेंगे आप? तो मैं बोलना चाहूँगा कि यार अगर किसी चीज़ को अचीव करना है आपको, तो सबसे पहले तो एक जर्नी होती है आपकी, और उसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस इज़ द की कहते हैं, वो सीरियसली वो चीज़ हमने रियलाइज़ की है अपनी जर्नी में, कि टाइम के पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए इंतज़ार करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचो आपने कंपनी स्टार्ट की है, कल को वो हिट हो जाए, वायरल हो जाए, सब लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, नहीं, एक जर्नी है, एक प्रोसेस है, वहाँ तक आपको पहुँचना है। ऑफ कोर्स आप विज़न लेके चलो कि मुझे यहाँ जाना है, लेकिन पेशेंस इज़ द की। आप लोग सोशल मीडिया पर हैं? हाँ जी। इंस्टाग्राम वगैरह पे? तो क्या लगता है जो आज का यूथ है वो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया में घुसा हुआ है, मतलब आपका तो एक तरह से कस्टमर वही है ना, लेकिन फिर भी मोबाइल को लेकर के जो एक आजकल के जो टीनेज बच्चों में चल रहा है सारा। नहीं, मुझे लगता है कि सिर्फ टीनेज बच्चे मोबाइल में नहीं हैं। मतलब मैं अगर बात करूं तो मेरे मम्मी पापा तक आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल में घुस चुके हैं। मीन्स जितना मैं फेसबुक पे एक्टिव नहीं रहता हूँ उतना मेरी मम्मी रहती हैं। तो ये जो इंटरनेट सस्ता हुआ है और जो फ़ोन सब इतने एक्सेसिबल हो गए हैं, तो अब नॉट जस्ट बच्चे और टीनेजर्स, हर कोई बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मोबाइल पे। तो इंटरनेट सस्ता हुआ है, ये अच्छा हुआ है? बिल्कुल अच्छा हुआ है। काफ़ी लोग हैं जो इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं, अर्निंग है।
अब डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हो, क्योंकि हर साइड का दो साइड्स हैं, अच्छा और बुरा। बिल्कुल। और किसी भी चीज़ का अति जो होता है वो अंत होता है, मतलब ऐसा कहते हैं। तो आप उसको ठीक से यूज़ करो तो वो आपको फ़ायदा ही देगा। हर फाउंडर के पास अपना नेक्स्ट 5 ईयर तक का प्लान तो होता ही है कि हमें नेक्स्ट 5 ईयर में क्या क्या मचाना है। तो आप लोगों का मतलब क्या प्लान है कि नेक्स्ट 5 ईयर में आप लोग अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या लगता है? तो हम देखो, अपने- प्लान आप लोगों के पास होगा, वहां तक आप पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे वो बात की बात है, लेकिन आप लोगों ने क्या सोचा है कि कैसे, मतलब कहाँ पहुंचना है, क्या करना है, कहाँ कहाँ तक पहुंच जाना है, किन किन शहरों में होना है या देश के बाहर होना है, कहाँ किस तरह की प्लानिंग है? हम अभी सनग्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, आईवीआर इंडस्ट्री में घुस रहे हैं, पर हमें इस ब्रांड को लाइफस्टाइल बनाना है, लाइफस्टाइल ब्रांड बनाना है। ऑफ कोर्स हम इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं, पर जो हमारा 5 डाउन द लाइन प्लान है, हमें ऑफलाइन स्टोर्स खोलने हैं, अब अब्रॉड जाना है। तो हम प्लान कर रहे हैं इंडिया में थोड़ा सा हमें सक्सेस मिले तो हम यूएई शिफ्ट हो जाएंगे, यूएई में स्टार्ट करें, लॉन्च करें इस चीज़ को। 5 ईयर डाउन द लाइन ये प्लान है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन मिले यहाँ पे लाइफस्टाइल नीड्स के लिए। जैसे पानी के लिए बिस्लरी है, लाइफस्टाइल नीड्स के लिए क्यों। थैंक यू सो मच आप तीनों का, और बहुत अच्छा लगा मुझे शशांक, अभिषेक, वागीश आपसे मिल करके और बात करके। मुझे लगता है कि जल्दी ही आप लोग कुछ मचाने वाले हैं मार्केट में, और आई होप कि अच्छा करें। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। आपने भी हमें बुलाया यहाँ, बहुत बहुत थैंक यू आपको भी।